वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑक्साइड्स की बात करेंगे। ऑक्साइड्स जो है वो सिंपली कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन हैं, यानी जिस भी कंपाउंड में ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट हो वो ऑक्साइड कहलाता है। तो एनी पार्ट ऑफ द सब्सटेंस विच कंटेन्स ऑक्सीजन एज एन एसेंशियल are called oxides. So there are three types of oxides: acidic, basic and amphoteric. तो इनको देखते हैं ऑक्साइड्स की टाइप्स के, इससे हमें समझ आ जाएगी कि ये बेसिकली क्या है ऑक्साइड्स। अब अगर एसिडिक ऑक्साइड्स की बात करें तो आप लें सबसे पहले ग्रुप 13, 14 या 15 का कोई मेंबर। ग्रुप 13 जो है वो बोरॉन फैमिली है, ग्रुप 14 जो है ये कार्बन फैमिली है, ग्रुप 15 जो है ये नाइट्रोजन फैमिली है। ये तीनों मेटलॉइड्स क्लास के कंपाउंड्स हैं और ये एसिडिक ये जब एसिड से मिलेंगे, ये जब ऑक्सीजन से मिलेंगे तो ऑक्साइड फॉर्म होगा। पहले उस ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं। अब मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए कार्बन से ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, कार्बन का ऑक्सीजन से, तो सिंपल सा कंपाउंड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ अ गैस। दिस इज़ एन ऑक्साइड। दिस ऑक्साइड इज़ नॉट एसिडिक इन itself, but when this carbon dioxide is allowed to react with water, an acid is formed. In this case it is carbonic acid, a weak acid. तो इसलिए ये एसिडिक ऑक्साइड हैं जो मेटलॉइड से बनते हैं। ग्रुप 13, 14 और 15 के एलिमेंट्स जो ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं वो ऑक्साइड वाटर की प्रेजेंस में एसिड फॉर्म कर देते हैं। नाइट्रोजन की बात करें अगर, तो नाइट्रोजन काफ़ी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ ऑक्साइड्स फॉर्म करने की सलाहियत रखता है। आपको NO2 भी मिलेगा, आपको N2O भी मिलेगा और आपको N2O5 नेचर का ऑक्साइड भी मिलेगा। इन सब में जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, क्योंकि हमने ये पहले भी जिक्र किया था कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एलिमेंट्स शो करते हैं और मेटलॉइड्स ख़ास तौर पे। बहरहाल अभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स की डेप्थ में नहीं जाते, वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में लास्ट में बात करेंगे। अगर हम जस्ट किसी एक ऑक्साइड को ले लें NO2 को, तो हम NO2 का वाटर की प्रेजेंस में जो काम होना है वो नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन है। तो बेसिकली ये अपर एटमॉस्फेयर में रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, वाटर भी मौजूद होता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है, रेन के साथ आता है, एसिड रेन कहलाती है। नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड वाटर से मिल जाएगा अपर एटमॉस्फेयर में। इस केस में मैंने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि मोस्ट कॉमन है ऑक्साइड, इसमें वाटर के साथ इसका इंटरेक्शन अपर एटमॉस्फेयर में विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, in this case nitric acid, which comes down as rain, and the rain thus is called acidic rain. तो ये है एसिडिक ऑक्साइड्स जो ग्रुप 13, 14 और 15 के मेंबर्स बनाते हैं। ग्रुप 16 तो खुद ऑक्सीजन फैमिली है और ग्रुप 17 हैलोजेंस हैं, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, वो ऑक्सीजन से जो रिएक्शन है वो बहुत एक्सट्रीम केसेस में करते हैं। तो क्लोरेट्स आपको मिलते हैं जनरली, जैसे ये क्लोरीन का ऑक्सीजन से है, और ClO माइनस किस्म का एक आयन आपको मिलता है जो कि हाइपोक्लोरिक एसिड HOCl में प्रेजेंट होता है, यानी H प्लस और OCl पे माइनस का चार्ज। तो ये जो क्लोरेट आयन आप कह सकते हैं, ये फ्यू एक्सेप्शंस हैं जिसमें यहाँ पे ऑक्सी, क्लोरो और फिर हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन है। तो ये रेरिटीज़ हैं। जनरली हैलोजेंस जो हैं वो ऑक्साइड्स फॉर्म नहीं करेंगे। हाँ, बास कंपाउंड्स के केसेस में जैसे ये हाइपोक्लोरस एसिड है HOCl, इसमें आपको हैलोजन के साथ ऑक्सीजन मिल जाएगी, लेकिन बेसिकली इसमें प्रोटॉन या हाइड्रोजन भी मौजूद है, और अगर तोड़ लिया जाए तो फिर आपको क्लोरेट आयन भी मिल जाएगा। तो ये ब्लीचिंग एजेंट भी है और इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो OCl माइनस आयन ही है। बहरहाल
एसिडिक ऑक्साइड्स को हम ज़्यादातर कर्टेल करते हैं 13, 14, 15 यानी मेटल आर्ट्स तक। और उन एसिडिक क्यों हैं? क्योंकि वो जो ऑक्साइड फॉर्म होते हैं 13, 14 और 15 के साथ, वो जो हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके एक एसिड फॉर्म कर देते हैं। तो ये वाले ऑक्साइड्स जो हैं, जो मेटल आर्ट्स फॉर्म करती हैं, एसिडिक कहलाते हैं। अगर हम डियर स्टूडेंट्स बेसिक ऑक्साइड्स की बात करें, जो मेटल्स जो ऑक्साइड फॉर्म करती हैं वो बेसिक इन नेचर हैं। ख़ास तौर पे जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो अल्कली और अल्कलाइन यानी ग्रुप 1A और 2A तक ही अपने आप को कन्फाइन रखते हैं। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबिलिटी बहुत शो करती हैं अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी और रिजल्टेंटली करैक्टरिस्टिक्स में भी। ऑक्साइड्स तो वो भी फॉर्म करती हैं, लेकिन हम इसको स्टडी करेंगे ग्रुप 1A और 2A के कॉन्टेक्स्ट में। बेसिक ऑक्साइड्स और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। ग्रुप 1A की अगर मेटल लें, सोडियम फॉर इंस्टेंस, तो एक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं Na2O नेचर का। और ये वाला ऑक्साइड जो है, ये जब वाटर से इंटरेक्ट करेगा तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगी, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, साथ हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट करेगी। तो ये फिर जो है हमारे पास बेसिक ऑक्साइड है, क्योंकि इसमें मेटल्स की इन्वॉल्वमेंट है। इसी तरह से ग्रुप 2A की कोई मेटल ले लें, कैल्शियम फॉर इंस्टेंस, Ca+O2, तो यहाँ पे पहले ऑक्साइड फॉर्म करें CaO नेचर का। फिर ये CaO नेचर का ऑक्साइड जो है, अगर वाटर से इंटरेक्ट करने का मौका इसको मिल जाए तो आपको एक बेस मिलेगी, अगेन अ स्ट्रॉन्ग बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन गैस इज़ अ बाई प्रोडक्ट विच इज़ लिबरेटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये बेसिक हैं। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, और ये जो हैं हमें मिलते हैं ग्रुप 1A और 2A के कॉन्टेक्स्ट में। हम स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशन मेटल्स भी जो हैं वो ऑक्साइड्स फॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। कॉपर जो है वो इंटरेक्ट करता है ऑक्सीजन से तो फॉर्म CuO। कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करता है तो फॉर्म Cu2O। तो कॉपर की दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स को अगर देखा जाए, यहाँ पे +2 की और यहाँ पे +1 की, तो फिर ये दो ऑक्साइड्स आपको मिलते हैं। अब इनको इंटरेक्ट अगर करवा के देखना है, कॉपर इज़ अ ट्रांजिशन मेटल ऑफ ग्रुप 1B, तो इसको आप कॉपर ऑक्साइड को ले आए पानी के पास, तो CuOH ट्वाइस तो आपको मिल जाएगी। तो ये जो मेटल ही है, ये एक बेस ही है और साथ हाइड्रोजन गैस। तो हमें ट्रांजिशन मेटल्स के साथ भी ये सहूलत मौजूद है कि हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, यानी कि एक बेस फॉर्म होगी। लेकिन ये बेस जो है, ये बेसिक करैक्टरिस्टिक यहाँ पे जो है वो कम होता चला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ। बहरहाल हाइड्रोक्साइड आपको ज़रूर मिलेगा। और ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के कॉन्टेक्स्ट में तो ये क्लियर कट इशू है कि बेसिक ऑक्साइड्स के लिए हमें मेटल्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, और मेटल्स के साथ जो ऑक्साइड फॉर्म होगा वो पानी के साथ बेस ज़रूर देगा। आगे वो बेस फर्दर डिसइंटीग्रेट हो जाए और ज़्यादा बहुत वीक हो, ये बात की बातें हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और ऑक्साइड विल शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। तो बेसिकली एक सॉल्ट लाइक प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलता है, उसके लिए हमें चाहिए होगा एक एसिडिक ऑक्साइड, एक बेसिक ऑक्साइड कम्स फ्रॉम अ मेटल, दिस इज़ अ बेसिक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। So this sodium oxide, if allowed to interact with an acidic oxide, for example नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो आपको ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। इन दोनों का आपस में जो मिलाप है वो आपको यहाँ पे एक सॉल्ट देगा, सोडियम नाइट्रेट इस केस में आएगी, और ये एम्फोटेरिक है। सॉल्ट्स आर एम्फोटेरिक बिकॉज दे कंटेन बोथ एसिडिक करेक्टर एंड बेसिक करेक्टर। तो सॉल्ट लाइक स्पीशी आपको मिलती है। इन सॉल्ट्स लाइक स्पीशी को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी कह देते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
की तरह से डियर स्टूडेंट्स, ऑक्साइड्स जो हैं उनको कैटेगराइज किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ अ मेंबर ऑफ ग्रुप 16 और 6A। तो जो 6A वाले एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें। अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 1s2, 2s2 एंड 2p4, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि ऑक्सीजन इज़ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। It requires 2 electrons to complete its valence shell, to complete its octet with 8 electrons। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 जगह खाली हैं, किस में, p ऑर्बिटल में और सेकेंड एनर्जी लेवल में। तो यही सूरत हाल इसके बाकी मेंबर्स के साथ है। यहाँ ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है ऑक्साइड्स की। तो जिसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है डियर स्टूडेंट्स वो तो -2 ही है। नॉर्मल जो ऑक्साइड फॉर्म होगा फिर वो कौन सी रखेगा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और स्टेबिलिटी ही मकसद होता है किसी भी सब्सटेंस का जब वो बॉन्डिंग में जाती है। तो ये नॉर्मल ऑक्साइड है। अब इसके अक्सरियत ऑक्साइड्स तो आपको नॉर्मल ही मिलेंगे, लेकिन जो ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं सोडियम को बदल लेते हैं, पोटाशियम से बनाते हैं। तो एक तो आपको K2O नेचर का ऑक्साइड मिलेगा विच इज़ अ नॉर्मल ऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर वही है जो इसका ग्रुप नंबर इसको डेजिग्नेट करता है, -2। यही अक्सर कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है और यही इस ऑक्साइड में है, इसलिए ये ऑक्साइड एक नॉर्मल ऑक्साइड है। लेकिन बाज़ केसेस में ऑक्सीजन जो हैं वो पर ऑक्साइड भी फॉर्म करते हैं जिसमें हर ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, और बाज़ केसेस में ऑक्सीजन्स सुपर ऑक्साइड भी फॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं और वहाँ इनका ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट -1/2 होती है हर ऑक्सीजन एटम की। तो ये सिर्फ 2 नए ऑक्साइड्स हैं। ये मिलेंगे आपको किनके साथ, ये वाले ऑक्साइड, ये तो हर मेटल के साथ और मेटल आर्ट के साथ आपको नॉर्मल ऑक्साइड मिल जाएगा, लेकिन पर ऑक्साइड के लिए अल्कली मेटल्स टू बी स्पेसिफिक होना ज़रूरी है। अल्कली मेटल्स और टू एन एक्सटेंट विद अल्कलाइन अर्थ से ये मिलकर बाज़ केसेस में ये वाले 2 ऑक्साइड्स भी बना सकती हैं। यानी कि आपको पोटाशियम के साथ नॉर्मल ऑक्साइड के साथ साथ K2O2 नेचर का ऑक्साइड भी मिल सकता है, और थर्ड केस में किसी पोटाशियम या ग्रुप 1 के किसी मेंबर के साथ जो है वो KO2 नेचर का सुपर ऑक्साइड भी मिल सकता है। नॉर्मल ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन का एटम इन्वॉल्व होगा और इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि -2 है। KO2 में ऑक्सीजन जो है ये मॉलिक्यूलर है, 2 ऑक्सीजन है और हर ऑक्सीजन का -1 हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, और 2 पोटाशियम्स को इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। क्योंकि पोटाशियम इज़ अ मेंबर ऑफ ग्रुप 1, इट हैज़ द एबिलिटी टू लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम। इट हैज़ टू, एक एटम जो है इसका वो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखता है और ये +1 का इन्फॉर्म करेगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं तो यू नीड अनदर पोटाशियम, उससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकलवाना पड़ेगा ताकि 2 की गिनती पूरी हो जाए। तो ये फिर हमें मिला कौन सा ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। KO2 में K+O2 में ये KO2 बना और ये एक सुपर ऑक्साइड है। इसमें भी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, लेकिन हर ऑक्सीजन पे चार्ज -1/2 है या ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 है, मिल के -1 हुआ, और फिर ये -1 जो है इसने पोटाशियम के साथ शेयर करके जो है वो बॉन्ड फॉर्म किया KO2 नेचर का, बिकॉज इट हैज़ टू बी 2 ऑक्सीजन्स each with -1/2 to make it -1. So this is the reason it is a K2O nature oxide to be called a superoxide, peroxide। और इसमें एक कंपाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये एक काफ़ी कमर्शियल कंपाउंड है, ऑक्सीडेंट। ये
जो है वो अपनी ऑक्सीडेटिव कैपेबिलिटीज़ की वजह से काफ़ी से ज़्यादा अहम है। तो ये भी कमर्शियल कंपाउंड है और ये इसमें भी ऑक्सीजन का जो है, हाइड्रोजन इज़ अ मेंबर ऑफ, नॉट फॉर्मली अ मेंबर ऑफ ग्रुप 1 बट इट हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स. One of them is formation of peroxide, which is hydrogen peroxide.